This is your part 2. So first topic is moving things around us. तो हमारे आसपास की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ क्या होती है, मूव करती है. लाइक अगर हम लिस्ट बनाएं तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, लाइक मस्कीटो हो गया, टेबल हो गई, पीपल्स हो गए, चेयर हो गई, डॉग, बटरफ्लाई, काऊ, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी की अगर हम लिस्ट बनाएं तो उनमें हम क्या देखेंगे, कुछ चीज़ें तो एक जगह स्टिल रहती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो मूव भी करती हैं. सो अगर हम बर्ड्स का देखें तो फ्लाइंग बर्ड्स जो होती है वो एक घर से दूसरे घर में इस तरीके से क्या है कि मूव करती हैं. या फिर अगर हम आंट का देखें इसका, कि अगर हम शुगर थोड़ी सी अगर हम फर्श पे रखें तो आंट देखा है किस तरीके से मूव कर रही है, ये इधर ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े से. तो ये क्या है कि सभी का मूवमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है. हर एक चीज़ का जो मोशन होगा ना वो अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि एक तो उसका साइज़ अलग होगा, या फिर वो डिस्टेंस अलग अलग मेजर कर, मतलब अलग अलग ट्रैवल कर रही होंगी, तो इस वजह से जो उनका मोशन होता है ना, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ मोशन. तो मोशन के कितने टाइप होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं. तो अगर आपने व्हीकल्स को देखा है स्ट्रेट रोड पे चलते हुए, तो आपने क्या देखा होगा कि वो एकदम स्ट्रेट ही चलते हैं, मतलब जहाँ है वहाँ उसी तरीके से वो मतलब ट्रैफिक है तो वो थोड़े बहुत अपनी डिस्टेंस से इधर उधर होंगे, मतलब अपने जहाँ अपनी पोजीशन से इधर उधर होंगे, बाकी वो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं. देन मार्च पास्ट होता है शोल्डर का, वो भी क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एक ही लाइन के अंदर उनको चलना होता है. 100 मीटर की जो रेस होती है उसके अंदर भी क्या है कि जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो दौड़ रहा है ना, वो भी क्या है कि स्ट्रेट ट्रैक पे ही दौड़ता है. तो इन सभी एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रहा है. तो इस टाइप के जो मोशन होता है ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन. फिर नेक्स्ट है आपका, अगर आप एक स्टोन लोगे, अगर उसको थ्रेड से बांध लोगे और गोल गोल घुमाओगे, तो आपने क्या देखा कि वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर गोल गोल घूम रहा है. तो ये जो इस टाइप का जो मोशन होता है ना, जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. तो अगर आप फ़ैन के अंदर देखो, फ़ैन के अंदर क्या होता है, ये जो इसके अंदर के जो मतलब ये जो ब्लेड्स होते हैं, ये क्या गोल 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 रोटेट करते हैं. तो रोटेट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये गोल गोल क्या है, रोटेट कर रहे हैं. तो ये एक तरीके से सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है कि मतलब ये जहाँ से मतलब इनकी ये पोजीशन है, यहाँ से इन्होंने घूमना स्टार्ट किया एंड वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं. तो ये इस टाइप का मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है. कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो अपना मोशन क्या है कि हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिपीट करते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं ना, हम उनको पीरियोडिक मोशन कहते हैं. ठीक है, लाइक आपने जो स्टोन, अगर आप स्टोन को अगर आप घुमा रहे थे गोल गोल सर्कुलर पाथ में, तो वो एक तरीके से पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर बाद अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है. तो इस टाइप के जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं. लाइक जो हमारा पेंडुलम हो गया, एंड आपने देखा है पेंडुलम भी मतलब ये पीरियोडिक मोशन करता है. ठीक है, सो पीरियोडिक मोशन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक गिटार हो गया, ड्रम हो गया. ये दे रहा है, गिटार है, ड्रम है, ये जो बेल्स है वो है, ये जो तबला हो गया, ड्रम्स होते हैं, ये है. ये सब क्या है कि पीरियोडिक मोशन के ही एग्जांपल्स हैं. तो ये सब, इन सब में क्या हो रहा है, एक ही चीज़ हो रही है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो क्या करता है कि एक पार्ट से मोशन करना स्टार्ट करता है और थोड़े टाइम बाद उसी पार्ट के अंदर आ जाता है. मतलब थोड़े टाइम बाद वही पोजीशन को अपनी रिपीट करता है. तो इस टाइप
टाइप के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर एक से ज़्यादा मोशन हो सकते हैं। किस तरीके से हो सकते हैं? लाइक अगर आपने देखा, अगर हमने वो स्टोन अगर हम थ्रेड पे बांध के उसको गोल गोल घुमा रहे थे, तो वो उसमें क्या आ रहा था? सर्कुलर मोशन, मतलब वो सर्कुलर घूम रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन हो रहा था। इसके साथ साथ उसके अंदर पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है। पीरियोडिक मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक टाइम पे स्टार्ट हुआ कहीं किसी पोजीशन पे, और थोड़े टाइम के बाद उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो पीरियोडिक मोशन भी उसमें आ रहा है। तो किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम देखें तो एक से ज़्यादा मोशन उसके अंदर हो सकते हैं। एक और एग्जांपल दे रखा है बॉल का। अगर हम बॉल को ग्राउंड पे रोटेट करवाएंगे, गोल घुमाएंगे, तो वो क्या है? रोटेट तो होगी ही होगी, लेकिन साथ के साथ क्या, एक सीधा स्ट्रेट मोशन भी करेगी। तो इसमें क्या होगा कि मतलब उसके साथ क्या हो रहा है, ये जो रोटेटिंग मोशन जो होता है गोल वाला, तो वो तो हो ही रहा है, रोटेशनल मोशन जो है वो तो हो ही रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन भी उसमें हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि जो कितने तरीके के टूल्स होते हैं, मतलब किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंस को। ठीक है, एंड उसकी जो पोजीशन है किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिस्टेंस को मेजर करके, और कितने तरीके के मोशन होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं अलग अलग चीज़ों में। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कौन कौन से मीन्स की ज़रूरत होती थी, पहले किस तरीके के मीन्स होते थे, अब किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये सब पढ़ा है ना। यहाँ पर आपको थोड़े से कीवर्ड्स दे रखे हैं। कीवर्ड्स में आपका क्या है? सबसे पहले तो आपका सर्कुलर मोशन आता है। सर्कुलर मोशन आपको पता ही है क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी चीज़ अगर गोल गोल घूम रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। डिस्टेंस आपको बताया ही सही कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो मतलब जो भी ट्रैवल कर रहा है वो चीज़ क्या कहलाएगी? मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है ना, वो यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब ये है। देन मेजरमेंट, तो यही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, वो मेजरमेंट आ गया। मोशन आपको पता ही है, मोशन क्या होगा? जो ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है, उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन भी बताया आपको कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होके थोड़े टाइम बाद उसी पॉइंट पे आ जाना, क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। अब ज़रूरी नहीं पीरियोडिक मोशन हमेशा सर्कुलर ही हो। पीरियोडिक मोशन रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है ना, एक ही स्ट्रेट लाइन में, उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, लेंथ को मेजर करने की या डिस्टेंस को मेजर करने की। ठीक है, बाकी के आपने और भी यूनिट्स पढ़ी है, लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये सब क्या है? यूनिट्स होती हैं मेजर करने के लिए। सो वी हैव डन दिस चैप्टर। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने जितने भी आंसर्स है, सॉल्यूशंस हैं, उनकी पीडीएफ मैंने आपको आपके स्कूल ग्रुप पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है। तो आप जब भी क्वेश्चंस करते हो तो आप उन सॉल्यूशंस को देख लिया करो, उन्हीं में से उनकी हेल्प ले लिया करो।